तो सहस्त्रार चक्र का जो आनंद है, जो डिलाइट है, जो ब्यूटी है, सेक्स उसके सामने कुछ भी नहीं है। तो सब कुछ के साथ एक परम संश्लेषण, विषय और वस्तु, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, सब कुछ एक में बदल जाता है, जिसको अल्टीमेट सिंथेसिस भी योग क्या कहता है। योग अपने मॉडल में कहता है कि जो सेक्स ऊर्जा आपको मिली है इसको बर्बाद मत कीजिए, इसको बिल्कुल बर्बाद मत कीजिए, सेक्स को पूरी तरह से बाईपास करो, इसमें जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है और आप इसे बाईपास कर सकते हैं। अब देखते हैं योग के नज़रिए से सेक्स को समझने की कोशिश करते हैं कि योग क्या कहता है सेक्स के संबंध में। तो देखिए योग का एक चक्रा मॉडल है जिससे सभी परिचित हैं। कोई साधना करता हुआ व्यक्ति ज़्यादातर को ये पता ही है कि चक्रा मॉडल क्या है। तो चक्रा मॉडल आप इंटरनेट वगैरह पर इसका देख सकते हैं, इनकी लोकेशन या जो इनके स्थान बताए गए हैं वो सब आप देख सकते हैं। जो चक्रा मॉडल है ना उसमें सात चक्रों में जीवन को बांटा गया है और वो 7 के 7 चक्कर ना एक साथ हैं, ऐसा नहीं है, वो 7 अलग आयाम हैं। लेयर्स भी नहीं कह सकते उनको, लेयर समझाने के लिए है। तो चक्रा मॉडल क्या कहता है, सबसे पहला चक्कर है मूलाधारा, ठीक है। अब मूलाधारा चक्कर में क्या होता है, इसको पहला केंद्र बोलते हैं, जो हमारे जननांग के नीचे रहता है, इसको पहला केंद्र बोलते हैं। ये क्या करता है, बाहरी और आंतरिक, हम सेक्स की दृष्टि से समझना चाह रहे हैं कि चक्कर क्या करता है। तो बाहरी और आंतरिक जो है ना के बीच क्षणिक एकीकरण हो जाता है, जो अस्तित्व है उसका पूर्ण मिलन एक उसमें हो जाता है। और एक महिला एक क्षण के लिए एक पुरुष से मिलती है, पूरी ऊर्जा मिलती है और एक हो जाती है। क्षणिक, क्योंकि मिलन सबसे स्थूल तत्व जो शरीर के माध्यम से होता है। शरीर सतहों को छू सकता है लेकिन वास्तव में एक दूसरे में प्रवेश नहीं कर सकता। आपको एक निश्चित एकीकरण देता है, इसीलिए इतनी ललक है। थोड़ी देर के लिए मूलाधार चक्कर जब हम अपने साथी के साथ बांटते हैं तो एक थोड़ा सा अस्तित्व की झलक देता है, लेकिन इसका क्या है कि इसको साथी की आवश्यकता है। सेक्स सहस्त्रार जो सबसे हाईएस्ट जो जीवन में चक्रा है, मतलब मॉडल है कहने के लिए, तो सेक्स सहस्त्रार की एक झलक भर है, ठीक है। और इसमें एक साथी की, पार्टनर की आवश्यकता बिल्कुल रहती है। अच्छा, संभोग में दूसरा बन जाता है द्वार, जब पुरुष और स्त्री सबसे निचले स्तर पर मिलते हैं, इसे सेक्स के रूप में जाना जाता है। और सेक्स के रूप में मूलाधार में अपनी ऊर्जा को नष्ट करके लोग इस चक्रा के थ्रू आनंद की प्राप्ति करते हैं, वो भी थोड़ी देर के लिए, जो कि बहुत अस्थाई है। अब इसके बाद दूसरा देखते हैं। दूसरा चक्र है स्वादिष्ठान। इनकी आप लोकेशन वगैरह, ये स्थान आदि कहाँ दिखाए गए हैं शरीर में, आप इंटरनेट के माध्यम से देख सकते हैं। तो जो स्वादिष्ठान है ये एक तरह का उससे उच्च संभोग है जो मूलाधार में घटित होता है। तो जीवन का मिलन मृत्यु से, सूर्य का चंद्रमा से मिलना, और मिलन अभी भीतर है इसलिए मिलना अधिक स्थायी है। ये पहला चक्कर है जो मूलाधारा के बाद जिसमें हमें अंदर ही मिलन अनुभव होता है, इसलिए मिलन अधिक स्थायी है, अधिक स्थिर हो सकता है, क्योंकि तुम किसी और पर निर्भर नहीं हो। अब तुम अपने भीतर की स्त्री से या पुरुष से मिल रहे हो या अपने भीतर के पुरुष से। तो इसमें क्या हो गया, आंतरिक महिला पुरुष है और योग या कराटे आदि से इस चक्कर में हम मिलन का अनुभव कर सकते हैं। अच्छा, बड़े मजे की बात है कि पहला जो चक्कर था, जो मूलाधारा था, उसको आप हॉट कह सकते हैं, एक्साइटमेंट कह सकते हैं, लेकिन ये जो स्वादिष्ठान चक्कर है आप इसको कूल भी कह सकते हैं एक तरीके से, क्योंकि चंद्र का इसमें जो है एग्जाम्पल लिया जाता है कि जैसे सूर्य से चंद्रमा की, सूर्य की जो परिवर्तित जो रोशनी है वो चंद्रमा पर पड़ती है, तो वैसे चंद्रमा की ऊर्जा शीतल है और सूर्य की तापमान है। तो मूलाधार चक्कर एक तापमानी चक्कर है और स्वादिष्ठान है वो चंद्र की तरह है, शीतल है, ठीक है। तो इसमें हम अपने भीतर की स्त्री से मिलते हैं। उसके बाद जो तीसरा जो चक्कर है मणिपुरा का चक्कर, जो नेवल से थोड़ा सा नीचे होता है,
नाभि से। ये हमारे बीच जो सकारात्मक और जो पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स हैं उनका मिलन होता है, और ये मृत्यु से भी गहरा चक्कर है, क्योंकि जो प्राण ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा है, वो जीवन और मृत्यु से भी गहरी है। तो वो इसमें जाके, यहाँ पर वो जाके दोनों मिलते हैं। तो प्राण का जो आंतरिक विलय है वो मणिपुर चक्रा की तरफ घटता है। और जैसे प्राणायाम हो गया, श्वास प्रणाली, और जो क्रिया है, और जो हठ योग है, हठ योग की जितनी क्रियाएं हैं वो सब इस मिलन को दर्शाती हैं। उसके बाद और ऊपर आप चलेंगे तो अनाहत चक्रा है। अनाहत चक्रा क्या होता है कि जो आपका हृदय केंद्र है, जो सोलर प्लेक्सिस के वहाँ पर जो आपका जहाँ पर ये रिब केज मीट करता है इनके बीच में 1 इंच नीचे, तो हृदय केंद्र में प्रकृति और पुरुष, यौन और आध्यात्मिक, यानी एक नीचे की दुनिया, पशु से जो आया हुआ जो दुनिया है, और ऊपर जो आध्यात्मिक जो संसार है, और संसार के विपरीत जो है, इनके बीच में समावेश होता है इस केंद्र पर। तो हृदय केंद्र उच्चतम है और सबसे परिष्कृत अनुभव देता है, जो सामान्य रूप से उपलब्ध होता है, जैसे प्रेम का अनुभव, जैसे प्रकृति और पुरुष है, सेक्सुअल, स्पिरिचुअल, वर्ल्डली, अदर वर्ल्डली। तो ये बहुत रिफाइंड एक्सपीरियंस देता है, जो प्रेम का बहुत रिफाइंड अनुभव है। अब जैसे इसमें कुछ अंदर और बाहर छूता है व्यक्ति को ना, आप बाहर जो इच्छाएं प्रकट करते हैं, जो रिलेशंस वगैरह होते हैं, वो सब इसी से बनते हैं, अनाहता चक्र से। तो इसमें जैसे आप देख सकते हैं सेवा, समर्पण की झलक, भक्ति आदि, प्रार्थना, ये सब इसके गुण हैं। तो इन के माध्यम से आप इस चक्रा में जो सेक्स की अभिव्यक्ति है उसको देख सकते हैं। फिर उसके बाद विशुद्धि है, जो थ्रोट चक्रा जिसको बोलते हैं। विशुद्धि चक्रा में क्या होता है, यह केंद्र लेने और देने का केंद्र है। जब बच्चा छोटा होता है तो इसी केंद्र से वो लेता है, लेकिन जब तक आप परिपक्व नहीं हो जाते आप प्यार दे सकते हैं, आप बड़े नहीं हुए। हर कोई प्यार मांगता है और लगभग कोई नहीं देता। एक बार जब आप देते हैं तो स्वाभाविक रूप से आपको प्राप्त होता है। यह अन्यथा कभी नहीं हुआ है। जिस क्षण तुम देते हो प्रेम तुम्हारे भीतर दौड़ता है। तो व्यक्ति इस केंद्र पर आकर एक हद तक भरा हुआ है कि वो साझा करने के लिए व्यक्ति तरसता है। पहली बार उसके जीवन में बोझ उपलब्ध होता है कि मुझे बांटना है, क्योंकि इतना भर चुका है व्यक्ति। तो यहाँ पर जैसे जितने भी रचनात्मक लोग हैं, जीवन के सुंदर पहलू हैं, जो बिना शर्त जो साझा वगैरह करते हैं, तो वो सब इसमें आते हैं। ठीक है, क्रिएटिव, ब्यूटीफुल एस्पेक्ट, शेयरिंग अनकंडीशनली। लेकिन यही चक्कर पर व्यक्ति सबसे पहले बांटने में सक्षम होता है। जो भी उसके पास है वो बांटेगा उसको। ठीक है, इसके बाद सेक्स की अगर और ऊपर अभिव्यक्ति देखें तो आज्ञा चक्कर आ जाता है। इस आज्ञा चक्कर पर ही आके सबसे पहले आपको आज्ञा चक्कर, इस पे आत्मज्ञान उत्पन्न होता है, यानी स्वयं को आप एक जन्म दे देते हैं। सेल्फ नॉलेज, सेल्फ रियलाइजेशन इसमें आता है। तो आप कौन हैं, इसका एकीकरण, आपका इंटीग्रेशन इसके अंदर ही हो जाता है। तो जो ध्यान आदि वगैरह की जो संभावनाएं हैं वो इस चक्कर पर ही तो आके मैनिफेस्ट होती हैं, इस चक्कर पर ही आके फलीभूत होती हैं। उसके बाद सहस्त्रार चक्कर है, जो कि अंतिम केंद्र इस मॉडल में माना जाता है। इसके आगे भी है पर यहाँ तक समझना ठीक रहता है काफ़ी। तो उस आनंद और खुशी और आनंद की तुलना में सेक्स की सुंदरता कुछ भी नहीं है, सेक्स का आनंद कुछ भी नहीं है। तो सहस्त्रार चक्कर का जो आनंद है, जो डिलाइट है, जो ब्यूटी है, सेक्स उसके सामने कुछ भी नहीं है। तो सब कुछ के साथ एक परम संश्लेषण, विषय और वस्तु, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, सब कुछ एक में बदल जाता है, जिसको अल्टीमेट सिंथेसिस भी कहते हैं। तो समाधि अपने उच्चतम शिखर पर सेक्स है। तो सेक्स की जो सबसे उच्चतम जो स्थिति है वो है समाधि है। तो सब प्रयास छोड़ो और बस हो जाओ। वर्णन नहीं किया जा सकता, केवल मौन से ही इसको प्रकट किया जा सकता है। कोई नाच के भी बता सकता है लेकिन उसमें भी अंदर का मौन ही प्रदर्शित होगा। ठीक है, तो इसी चक्र पे और अगर आगे देखें, इसको एक और तरीके से भी बनाया जा सकता है। जैसे अगर
ये अगर कोई व्यक्ति है, तो इसमें सबसे जो यहाँ सबसे जो केंद्र में है ये मूलाधार चक्र हो गया, ठीक है। सबसे केंद्र में मूलाधार चक्र है जहाँ पर हॉट एनर्जीज हैं, एक पे मूलाधार चक्र है, ठीक है। और इससे जो जितनी भी ऊर्जा है वो ऐसे नीचे की तरफ ही बहती है, ठीक है। इससे ऊर्जा नीचे की तरफ बहती है। उसके बाद थोड़ा सा इससे ऊपर उठेंगे तो स्वादिष्ठान चक्र, ठीक है। तो 1 से 2 की तरफ अगर ऊर्जा बहेगी, तो 2 पे जैसे आपका जितना प्लेजर और जो पेन होता है वो एक साथ होता है, और ये सब इंटरनल नरिशमेंट है। जैसे मेडिटेशन वगैरह करेंगे तो आप 1 से ऊर्जा 2 पे जा सकती है, ठीक है। और ये आप इसको ऐसे दिखा सकते हैं, अगर कोई ध्यान करे तो 1 से 2 पर ऊर्जा जा सकती है। अब अगर उसके ऊपर मणिपुरा चक्र पे आ जाएं, मणिपुरा चक्र पे सारी संभावनाएं आपकी एक तरह एक्युमुलेट होती हैं, सब इकट्ठी हो जाती है मणिपुर चक्र पर ना। जो आपकी ऊर्जा है, जैसे घड़ा होता है तो वैसे घड़े में ऊर्जा भर जाती है, आपका हठयोग वगैरह है, वो सब साधनाएं इस तीसरे चक्र को उत्तेजित करने के लिए होती हैं, ठीक है। और जैसे 2 चक्कर पर बताया, जैसे 1 पर तो हॉट तापमानित ऊर्जाएं रहती हैं, और 3 पर जो है, 3 पर आपकी बहुत एक पोटेंशियल होता है, एक इंटेंसिटी आ जाती है ना। एक इतना ऊर्जा को इतना केंद्रीयकरण मिल जाता है कि जैसे एक बांध होता है, बांध का जो रिजर्वायर है उस तरीके से 3 पर ऊर्जा इकट्ठी हो जाती है, ठीक है। अब उसके बाद बीच का जो चक्कर आ गया अनथा चक्कर चौथा, जो कि वर्ल्ड रिलेशन, टीयर, ग्रेटिट्यूड, सर्विस, प्रे और सेंसिटिव, ये सब उसकी वृत्तियां हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर देखेंगे तो 5वां चक्र जो है वो अनाहता चक्र है, विशुद्धि। तो विशुद्धि चक्र पर क्या होता है, बहुत प्यारी प्यारी बात करना, और जो पावर्स हैं, और ये बुद्धि का भी चक्कर है, जो सिस्टमेटिक आपकी बुद्धि होगी सबसे पहले इसी चक्कर पर जाकर होगी, और देने की जो प्रेरणा है। और सबसे बड़ी बात ये 5वां चक्कर ही तो तंत्रा का चक्कर है, यहाँ पर आकर ही आप लोग तंत्रा की जो चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे पहले नहीं। और उसके बाद जो छठा चक्कर है वो जैसे आजना चक्कर बोल देते हैं, जो बाहों के बीच में भी स्थित होता है। यहाँ पर आके सबसे पहले आपको अवेयरनेस का ज्ञान होता है कि मैं हूँ। इस छठे आज्ञा चक्कर पर अवेयरनेस का ज्ञान होता है कि मैं हूँ, और यहीं से जीवन में पहले अनकंडीशनल लव की सीढ़ियाँ पड़नी शुरू हो जाती हैं। और उसके बाद जो सातवां जो चक्कर है, ये 7वां चक्कर, ये सहस्त्रार चक्कर है, जहाँ पर टोटल, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, टोटल सरेंडर या टोटल एक्सेप्टेंस यहाँ पर आ जाता है कि यू आर द सोर्स ऑफ इनफाइनाइट दिस थिंग। सो इसका ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, 7वें चक्कर पर, पहले चक्कर पे तो आप मांगते हैं चीज़ों को, ठीक है, लेकिन 7वें चक्कर पर इंटरनल फुलफिलमेंट कंटिन्यूसली चलता रहता है, आपका निरंतर आनंद अंदर ही बना रहता है, ठीक है। तो 7वें चक्कर पर ऊर्जाएं, जो वही ऊर्जा जो आप पहले से नीचे बहा रहे हैं या 2-3 से नीचे बहा रहे हैं, वही ऊर्जा अगर ऊपर की तरफ उठ जाए तो सहस्त्रार में जाके आपको निरंतर आनंद की या जो पूर्ण समर्पण है उसका अनुभव हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें बड़ी मज़े की बात है कि जैसे 5, 6, 7 तो आपका देने वाले चक्रास हैं, ये तो ये गीवर्स हैं, और ये नीचे के 1, 2, 3 ये टेकर्स हैं। तो व्यक्ति जब 1, 2, 3 पर जिएगा तो वो मांगेगा, 5, 6, 7 पे जिएगा तो वो देगा, ठीक है। और लोग भूल जाते हैं से दूसरे चक्कर पर पेन और प्लेजर एक साथ ही कोएग्जिस्ट करते हैं, लेकिन जो ब्लिस है 7वें चक्कर पर, अगर मैं इसको ब्लिस से कह रहा हूँ, जहाँ ना सुख होता है ना दुख होता है, तो ये ब्लिस का कोई अपोजिट नहीं है। जबकि जीवन में जो नीचे जी रहा है 2 पे, तो 2 पे पेन और प्लेजर एक साथ ही उसके जीवन में आएगा। ज़्यादा भोग लेगा तो ज़्यादा दुखी होगा, ज़्यादा दुख होगा तो उसका उल्टा भी उसको जीवन में मिलेगा। लेकिन जो आनंद है वो स्थायी अवस्था है, निरंतर।
तो ये एक थोड़ा लोकेशन के हिसाब से भी बता दिया गया है, ठीक है। जो योग आदि का जो मॉडल है वो और किन किन चीज़ों को, सबसे पहले आप देखेंगे जो मंत्राज हैं, जो ओम है या आम है, जो हु है, ये सब इन ऊर्जा को थोड़ा बाहर निकाल सकते हैं अगर इन मंत्राज का उपयोग किया जाए किसी गुरु की शरण में। स्वयं से तो इनका प्रयोग नहीं ही करना चाहिए। अब योग क्या कहता है? योग अपने मॉडल में कहता है कि जो सेक्स ऊर्जा आपको मिली है इसको बर्बाद मत कीजिए, इसको बिल्कुल बर्बाद मत कीजिए। सेक्स को पूरी तरह से बाईपास करो, इसमें जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है और आप इसे बाईपास कर सकते हैं। योग इससे ऊपर जाने का तरीका बताता है। योग क्या कहता है? योग कहता है ऊर्जा को बचाएं, प्रकृति के बहकावे में ना आए और प्रकृति से लड़िए, इच्छा शक्ति बनो, संकल्प साधिए, एक नियंत्रित प्राणी बने जो कहीं भी तैर ना जाए, योग ये कहता है। तो योग की सारी विधियां हैं कि तुम्हें कैसे सक्षम बनाया जाए ताकि प्रकृति में जाने की जरूरत ही ना पड़े, प्रकृति को अपने तरीके से जाने, देने की जरूरत ना पड़े। आप मालिक बन जाते हैं प्रकृति से लड़ते हुए, प्रकृति के विरुद्ध आप अपने आप आगे बढ़ते हैं। तो प्रकृति से लड़ना किस तरीके से संभव हो जाता है? क्योंकि आप स्वयं का जो तत्व है वो तो प्रकृति का भी तत्व है ना, इसलिए आप उसके खिलाफ जा सकते हैं, आप उसमें इस तरह की धारणा कर सकते हैं। तो एक योद्धा का तरीका है जो योग है, त्रुटिहीन योद्धा जो लगातार लड़ता है और लड़ाई के माध्यम से पार हो जाता है। तो योग क्या कहता है आपको? जब आप संयम को किसी आवेग में लाते हैं तो आप उससे मुक्त हो सकते हैं। संयम को काम वासना में लाओ, उसमें से ब्रह्मचर्य निकलता है। तो संयम का अर्थ है धारणा, ध्यान, समाधि एक साथ। इसको संयमा भी बोलते हैं। संयम यानी साक्षी का गठन करते हैं। तो जब आप धारणा, ध्यान, समाधि तीनों को एक साथ जब लगाते हैं तो आपको साक्षी उपलब्ध होता है। और साक्षी में जब आप इस काम वासना को देखेंगे साक्षी में, तो फिर आप इससे मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि वो उसको साक्षी क्या करेगा? उसको जला ही देगा। जलाने का अर्थ ही है कि आप उसके पार ही हो जाएंगे, वो है या नहीं है। लेकिन हम योग में ये कैसे करते हैं? अपने को संयमा में लाके, धारणा, ध्यान, समाधि, ठीक है। तो अब ये जरूरी नहीं है कि वो आप योग में सेक्स पर ही धारणा करें, किसी पर भी धारणा करें, किसी भी रास्ते से आप योग में प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन योग का जो मूल है, जो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, तो ये जब समाधि उपलब्ध हो जाएगी तो जो सेक्स का प्रश्न है वो अपने आप वैसे ही समाप्त हो जाएगा। तो योग इस दृष्टि में कहता है कि उसकी सेक्स की फिक्र मत करो, मैं तुमको एक अंदर ऐसा एकीकरण या ऐसा इंटीग्रेशन दे देता हूँ जिससे आप सेक्स के पार ही निकल जाएंगे और आप अंत में अपने आत्म तत्व को उपलब्ध हो जाएंगे। फिर पतंजलि क्या कहते हैं? पतंजलि का एक सूत्र यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है कि अति प्रवाह से ही रूपांतरण होता है, कि आपकी ऊर्जाएं जब सब कुछ तोड़ के बह जाएंगी तभी रूपांतरण संभव है। आप थोड़ा थोड़ा साधना करिए, कुछ नहीं होगा, इतनी साधना कीजिए कि सब कुछ तोड़ फाड़ के निकल जाए अंदर से। और यह जीवन के सबसे बुनियादी नियमों में से एक है। तो सेक्स को अगर पार करना है तो आपको इतनी ऊर्जा पैदा करनी पड़ेगी अपने अंदर, इतना वेग पैदा करना पड़ेगा, इतनी तीव्रता पैदा करनी पड़ेगी कि वो सेक्स जैसी छोटी मोटी चीज़ों को भी पार करके निकल जाए। अब आइए हम तंत्रा के परिप्रेक्ष्य में सेक्स को समझने की कोशिश करते हैं।